कोई झुकने की बात नहीं है। सभापति महोदय को पूरा अधिकार है, कोई यदि शब्द हेर फेर हो तो एग्जेम्प्ट करे। भाई सच सच होता है, पगड़ी बांधने से सच को झूठ नहीं ठहराया जा सकता है। भाई आपने सदन के अंदर में गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नवोदित जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भाषाई मर्यादा को वो लांघ गए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। सदन में आज बीजेपी और जदयू आमने सामने दिखी। बता दें कि जिस तरह से बीते दिन कल मानसून सत्र के दूसरे दिन संसद में गुंडागर्दी शब्द का प्रयोग किया गया था। बीजेपी को इस भाषा को लेकर कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ा। जदयू ने खूब खरी खोटी सुनाई है। वहीं सफाई देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी क्या कुछ कहना है, छोड़े जाते उन तमाम बयानों के। मैं तो प्रशासनिक पक्षी जानकारी दे सकता है, किसान सलाहकार हम लोगों ने नहीं बनाया ना। हाँ। और वैसी स्थिति में जब केंद्र सरकार के द्वारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज की घोषणा की थी वह भी उसका अनुपालन नहीं हुआ है, तो लोगों को जो जन्म देता है उसी के प्रति अपेक्षा होती है, धैर्य रखना चाहिए। सर, आज माफ़ी मांग ली गई, लगातार आप लोग मांग कर रहे थे कि निंदा प्रस्ताव आप लोगों ने। भाई सच सच होता है, पगड़ी बांधने से सच को झूठ नहीं ठहराया जा सकता है। भाई आपने सदन के अंदर में गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नवोदित जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भाषाई मर्यादा को वो लांघ गए। तो अपने तो कृत्य किया ऐसा, आज पार्टी को शर्मसार होना पड़ा ना। आपकी पार्टी को शर्मसार होना पड़ा। कैसा सिला दिया प्यार का। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नेता बनाया, और पार्टी को यह कहना पड़ा कि यह जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो मुंह से निकल गया गलत है। यह सीखने की ज़रूरत है। पद मिल जाने से शाब्दिक मर्यादा नहीं बढ़ जाती है, सम्मान नहीं बढ़ता है। जब आप पद प्राप्त किए हैं तो विनम्र बनिए। पगड़ी अगर बांध लीजिएगा तो उससे भाषाई रूप से कटुता आएगी, और वो कटुता का प्रकटीकरण हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने अपनी इसकी पीड़ा व्यक्त की। यह है आपके प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके द्वारा किए गए कृत्य के लिए भाजपा के माननीय विधान पार्षदों को अपनी बात सदन में कहना पड़ा। ये तो भाजपा ही आत्ममंथन करे। कि मुख्यमंत्री जी हम उनको इशारा किए, हम उनको कहे कि जब तक पगड़ी अब उनको इतनी भी जानकारी नहीं है, इतनी भी जानकारी नहीं अगर है। हमको लगता है कि एक पीढ़ी को तो मुख्यमंत्री जी बनाए थे एमपी, और दूसरे को राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया। उनको यह भी जानकारी नहीं है कि सदन में जब बैठे हुए आप रहते हैं और कोई बात जब बोली जाती है तो वह सदन के प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनता है। अब इतना भी जानकारी नहीं है। अब तो इसका मतलब तो हम तो समझते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवतावाद इनको पढ़ाना चाहिए ठीक से भाजपा को। आरएसएस में हाफ पैंट पहना के लाठी उठी भंजवावे, नहीं तो दिमाग गया है गड़बड़ा। कि सरकार कोई आंदोलन करने आए सिर्फ डराने और धमकाने का करते हैं। आपने देखा शिक्षक लोग हड़ताल पे गए, लोगों ने आंदोलन किया, उनको भी डराने के लिए फरमान जारी कर दिया। आज किसान सलाहकार आंदोलन कर रहे थे, उन पर भी लाठी चलाए। तो देखिए नीतीश कुमार जी की सरकार, मैं बार बार कहता हूं कि वो भूल जाते हैं। बगल के सदन में कहा था कि मैं गृह मंत्री हूं, कभी कहा दरभंगा में कहा कि प्रधानमंत्री हूं। अरे भूलने का क्या प्रतीक है ये तो बताओ। इसलिए ये तानाशाह सरकार है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी तानाशाह को हटाने के लिए संकल्पित है। जदयू कह रही है कि बीजेपी को आखिरकार झुकना पड़ा। संसद में जो संसदीय भाषा का प्रयोग किया उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। कोई झुकने की बात नहीं है। सभापति महोदय को पूरा अधिकार है, कोई यदि शब्द हेर फेर हो तो एग्जेम्प्ट करे। और जहां तक मुद्दे ये हैं तो जितना मैंने तो बार बार कहा कि प्रधानमंत्री बन जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उनको याद कहाँ रहता है। उनको तो पुर्जा लेके 2-3 गो आदमी रहते हैं प्रॉम्प्टर जो बताने का काम करते हैं।
और कुछ लोगों ने तो कहा है कि डाकू, अब तो डाकू का नाम बताए ना, लोकतंत्र है, जवाब देना पड़ेगा। राजद के लोगों को तो सबसे पहले जो भ्रष्टाचार में लिप्त परिवार है, जो उप मुख्यमंत्री बने हुए, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा।